नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो आधारित है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य और 80 अंक का पेपर और 3.25 घंटे में आपको पूरा करना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जैसे कि यहाँ निर्देश दे रखे हैं। निर्धारित उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। आंतरिक खंड है तो एक जगह पर उत्तर लिखने हैं और इन सभी बातों के साथ आपको जो है वो प्रश्न पत्र हल करना है। 2 लाइनें छोड़नी है प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद में। चैनल पर नए तो घंटे का निशान दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा करके अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। शुरू करते हैं अपठित गद्यांश से। तो पहले प्रश्न का जो है इस गद्यांश का शीर्षक है स्वावलंबन का महत्व। स्वावलंबन वस्तुतः है मानवीय गुण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अत्यंत दीन और निर्धन व्यक्तियों ने किस गुण के कारण उन्नति की? तो स्वावलंबन के कारण। स्वावलंबन के कारण कौन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए? उपयुक्त सभी। हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नर रत्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वावलंबन किस में भेदभाव नहीं करता? जाति रंग आयु किसी में नहीं भेद करता। उपयुक्त सभी सही होगा। अपठित पद्यांश तो महाभारत से संबंधित है। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए? हस्तिनापुर। 80 शब्द का अर्थ क्या है? तलवार। युद्ध टालने है तो कितने गांव मांगे? 5। दुर्योधन के लिए ऐसा अधिकारी कृष्ण को बांधना। हरि का अर्थ क्या है? तो हरि का मतलब यहाँ पर इस पद्यांश का कृष्ण है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये इसका है विपरीत बुद्धि। काव्य का अर्थ सहज ढंग से पढ़ने में समझ आ जाए तो वहाँ पर जैसा है वैसा पढ़ते ही समझ आ जाए तो प्रसाद गुण होता है विद्यार्थियों। 3 होते हैं माधुर्य ओज। काव्य में दोष रस का आस्वादन करने में बाधक होता है, तो दोष नहीं होना चाहिए। अगला है, एक मात्रा या हर्ष स्वर को लघु माना जाता है, लघु स्वर कहते हैं उसे। 2 को दीर्घ। हरिगीतिका समात्रिक छंद है और इसमें विद्यार्थियों 28 मात्रा होती कुल। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, हम सबको पता ही है, आपको भी। और जहाँ उपमान को प्रस्तुत रूप में तथा उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखा जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। यमक अलंकारी परिवेश दीजिए तो शब्द भी 2 अर्थ भी 2 या शब्द भी अनेक अर्थ अनेक, तो यमक अलंकार कहते हैं। और सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आय सारंग सारंग माई, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माई, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कनक कनक ते शोगुनी वाला भी उदाहरण कर सकते हैं। कनक ने शोगुनी मादक अधिकाय सो खाए बोराय सो पाए बोराय, तो ये भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार आपको करना है। मान्यकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए तो वृक्षपांत खड़ी थी चुपचाप, उषा आती है मुख पीला ले जाती है, और उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है, ये है। और भी जो है उदाहरण आप लिख सकते हैं। बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली है, जो यानी समाचार की जो शैली है वही है। समाचार 6 ककार होते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, आपके समाचार शुरुआत में प्रयुक्त कौन क्या और कौन? उल्टा पिरामिड शैली की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें सर्वप्रथम तथ्यों का आंकड़ों का इकट्ठा करना, और दूसरा आप लिख सकते हो कि ये घटते क्रम में लिखे जाते हैं, यानी कि समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। छोटे समाचार पहले और बाद के बड़े हैं। एप्रो एशिया लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। कथा चिट्ठा खोल देने का मतलब अर्थ क्या होता है? भेद खोल देना, सब भेद खोलना, अपने भेद खोलना, ये इसका अर्थ है। माता कौशल्या राम की किन वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है यानी याद करती है? तो उनके धनुष से बाण है, उनकी पन्नैया यानी जुतियों को देख करके याद करती है। बनारस कविता का वर्णन विषय क्या है? सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन का वर्णन करना इस कविता का वर्णन विषय है। कविता के 2 प्रमुख घटक संक्षेप में बताइए। तो भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, छंदों का, अलंकारों, बिंबों का भी ज्ञान होना चाहिए। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। कहानी में कथानक की भूमि पर प्रकाश डालिए। तो कहानी में कथानक एक केंद्रीय बिंदु होता है, ये इसका महत्वपूर्ण। और कहानी का संक्षिप्त रूप होता है कथानक, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक की सभी घटना और पात्रों का वर्णन होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक, अंशकालिक, जिसे
अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर इन स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। तो ये होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, वो होते हैं जो पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। अंशकालिक जो एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। फ्रीलांसर जो स्वतंत्र होते हैं, जितना चाहे काम कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, आया हुआ है, आ भी सकता है वापस। लेख को परिभाषित कीजिए, ये इतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ढेले चुन लो कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका मूल प्रतिपाद्य है कि अंधविश्वास और जो रूढ़ियाँ हैं, परंपरा है, उनका विरोध करना, और पत्नी का चुनाव है वो मिट्टी के ढेलों के आधार पर न करके आँख और कान से सुन करके, आँख से देख करके, गुणों को परख करके वो करना चाहिए, वो सही है। यदि वैसा नहीं करते हैं तो हम अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, जो गलत है। जायसी का 12मासा काव्य का भाव सौंदर्य लिखिए। तो विद्यार्थियों, जायसी का 12मासा भाव सौंदर्य में उसके नागमती वियोग खंड से लिया गया, जिसमें उसकी वीर्य दशा, शरीर एकदम दुर्बल हो गया उसका, और वेदना और पीड़ा के कारण वो अपने पति को संदेश भेजने में आतुर रहकर वीर्य ताप में जलती रहती है। कौवे को और कोयल को संदेश भी भेजती है। उसका शरीर जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, ये जल करके भस्म हो गई जैसी हो गई है। तो ये है इसका भाव सौंदर्य, आपको लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और गोस्वामी तुलसीदास में किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखी। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों का आपको याद करना है। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचना रामचरितमानस अवधि और तुलसीदास जी का जीवन काल 1532-1623, इन 1899 से 1961, निराला का मुक्त छंद के प्रवर्तक। और निराला की रचना आपको परिमल गीतिका, नमिका कुकुरमुता और बिलेशा बकरिया है, राम की शक्ति पूजा है, यह इनकी रचना है। तो तुलसीदास जी की रचना है वो है आपके कवितावली, विनय पत्रिका है, हनुमान बाउक है, राम लीला नैचु है, गीतावली है, ये इनकी रचना। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये इनकी रचना है, याद करनी। एक का ही परिचय देना है। पहचान लघु कथा का उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, मूल भाव क्या है? तो इसका आपको लिखना है कि सत्ताधारी लोग जो है वो किस प्रकार अपने स्वार्थ को साधने के लिए मनमाने ढंग से जनता उनके विरोध में होती है तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन पता है नहीं रोकेंगे तो वो उनके लिए बाधा बनेंगे, और झूठे वादा करके अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाते हैं, और उनको जो है वो एकजुट होने से रोकते हैं। ये इनका है। जैसे हमने देखा, राजा ने किसी के हाथ लोहे के लगा दिए, किसी आंखें बंद कर दी, तो मुंह बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिए। तो ये सब चीज़ें हैं वो इसका लिखना। सागर और बूंद से क्या तात्पर्य है? तो सागर शाश्वत का है और प्रतीक है, और सत्य का, और बूंद क्षणभंगुर का प्रतीक है। यानी सागर परमात्मा है और बूंद हम मनुष्य भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब आप मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है और हम परमात्मा के अंश हैं, वापस उसी में समा जाते। जैसे बूंद पानी की समुद्र से उछलती है ऊपर और वापस सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से हम कुछ रंग रूप दिखा करके अपने कर्म और कार्य करके वापस आत्मा परमात्मा में वो समाहित हो जाती है। ये इसका आपको अर्थ लिखना। भीष्म साहनी और अजगर वजात में तो ये इतना खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये पुष की राख थी, राख नहीं थी, उसकी इच्छाओं की राख थी, अभिलाषा क्या थी, वो राख उसकी राख किसने की? तो बहुत ही सीधा सा प्रश्न है कि यहाँ पर जो है आपको उत्तर लिखना है कि झोंपड़ी में आग जो है वो भैरों ने लगाई आपसी दुश्मनी के कारण। उसकी जो इच्छाएं 3-4 इच्छाएं थी, कुआं बनवाना है, मिटवा का विवाह करना है और गया जाकर के पिंडदान करना, ये उसकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। पहाड़ी जीवन कठिनाइयों का वर्णन पहले भी हम कर सकें कि बहुत ही कठिन और अभावग्रस्त दुखों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर अभाव उनको झेलना पड़ता है, अनेक कठिनाइयाँ होती है। ये आपको लिखनी है। लकड़ी वगैरह सब उनको चुन चुन करके लानी पड़ती है और साधन संसाधन होते नहीं हैं। ये इस प्रकार पहाड़ी जीवन में जीवन जो है बड़ा कठिन होता है लोगों का। कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन जो खास है वो है आपके, हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगमग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे। ये कथन वर्तमान की किस प्रसंग समस्या को इंगित करता है? तो ये हमारी वर्तमान में जो है वो ग्रामीण समस्या और उनकी जीवन पद्धति को बताया गया है इसमें।
और इंगित करता है खाओ जड़ो सभ्यता की ओर, क्योंकि आधुनिक तकनीकी और उद्योग धंधे कारखाने लगाने के कारण हम अपनी जो है वो कह सकते हैं कि धरती को है वो विनाश की ओर ले जा रहे हैं, पेड़ पौधों का नाश कर रहे हैं। इससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बढ़ रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो पग पग नीर की डगमग रोटी वाली कहावत जो है वो झूठी साबित हो रही है। इसलिए हमें दोनों का समन्वय करके है वो चलना होगा। ऐसे नहीं खाओ जरूर सविता ही हावी हो जाए, ये इसका उत्तर लिखना है। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।